One of the questions that often I'm asked is, how do you deepen humility? और एक सवाल जो अक्सर पासबान जी से पूछा जाता है वो ये है कि कैसे अपनी नम्रता को जो है गहराई में ले जा सकते हैं। Pastor, I want to grow in humility. How do you deepen humility? और पासबान जी मैं नम्रता में बढ़ना चाहता हूं, तो ये बताइए कि नम्रता को कैसे गहराई में ले जाया जा सकता है। How many of you understand this? चलिए कितना समझना चाहते हैं, Write it down. लिख लीजिए। Gratitude is the easiest way to deepen your humility. और देखिए आभार मानना ये सबसे आसान तरीका है अपने नम्रता को गहराई में ले जाने का। How many understand? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Gratitude is the easiest way to deepen humility. आभार मानना जो है सबसे आसान तरीका है नम्रता को गहराई में ले जाने का। What do you mean, gratitude? और ये आभार मानना इसका मतलब क्या है? A thankful heart that reminds the soul who the source is. और देखिए एक आभार मानने वाला हृदय जो होता है वो आत्मा को याद दिलाता है कि स्रोत कौन है। The moment you start thanking, you start taking. जिस पल आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं आप लेना भी शुरू करते हैं। नहीं समझे सर आप, नहीं समझे सर। The moment you stop thanking God, you start taking the glory from God. देखिए जिस पल आप परमेश्वर का धन्यवाद करना आप रोक देते हैं तो महिमा परमेश्वर से आप खुद लेना शुरू करते हैं। Go with me to Psalm 103, please. चलो जाएंगे भजन संहिता का 103। Let's read from verse 1 onwards. और चलिए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहें और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। Verse 2 now. दूसरा वचन, Look what it says. Bless the Lord, O my soul. Again he says, and he says, forget not all His benefits. आगे देखिए Forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकार को तू कभी ना भूलना। There can be a place where you can forget what God has done for you. देखिए ऐसा भी स्तर हो सकता है जहां पर आप भूल सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। You think it is your looks that brought you this far. आप ऐसा सोचते हैं कि ये आपकी शक्ल सूरत है जिसने आपको इतने दूर तक लाया है। You think it was your hair that you twisted before your boss that brought you this far with that promotion you got. No sir. और देखिए आप ऐसा सोचती हैं कि आपके ऐसे बालों का ही एक ऐसा रवैया है जो आप हिलाएं और आपके बॉस ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। You think it's your attitude, oh, it's your cool look, my friend, my dear brother, that got you over here where you are. No sir, it is God's faithfulness. और देखिए आप सोचते हैं कि आपके लहजे का जो रवैया है इसी ने आपको यहाँ पहुंचाया है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता ने किया है। Forget not. भूलना नहीं। Oh, you see, it's my personality. I hit the gym, my friend. Don't act like a fool. और देखिए ये मेरे व्यक्तित्व मेरी शख्सियत की बात है क्योंकि मैं जिम में जाता हूं। देखिए इस तरह से बर्ताव नहीं करना है। It's good to go to the gym. और जिम में जाना अच्छा है, But forget not all His benefits. लेकिन उसके सारे उपकारों को तू कभी ना भूलना। Oh, I know this one and I know that one and I know his pop. He used to sit with me. You forget it. मैं उसके मामा के भतीजे का अंकल, जब जरूरत के टाइम आता कोई आता ही नहीं है भाई। कितने लोग सुने मैं क्या कह रहा हूं? Forget not all His benefits. उसके फायदों को उसके उपकारों को कभी ना भूलना। Write it down. लिख लीजिए। Forgetfulness is the seed of pride. देखिए भुला देना ये घमंड का बीज है। लग रहा है ना आज सुबह? Forgetfulness is the seed of pride. भुला देने की आदत जो है ये घमंड का बीज है। And remembrance is the soil of humility. और याद रखना जो है ये नम्रता की जड़ है या मूल है। Forgetfulness is the seed of pride and remembrance is the soil in which humility grows or deepens. हम देखते हैं भुला देने की आदत जो घमंड का एक बीज है और याद रखना जो है देखिए वो जमीन है जहां पर नम्रता गहराई में पहुंचती है। God, I thank you that it is you who have brought me this far. परमेश्वर तेरा धन्यवाद ये तू ही है जिसने मुझे इतने दूर तक लाया है। Lord, I would have not been where I am hadn't it been for you. प्रभु अगर तू नहीं होता तो आज मैं यहां भी नहीं होता। They left me, they forsake me, but you stood behind me and with me. Hallelujah. वे मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने मुझे त्याग दिया, लेकिन तू मेरे पीछे मेरे साथ खड़ा रहा। You need to understand this truth. आपको इस सच्चाई समझने की जरूरत है। Gratitude keeps you grounded even when you are promoted. देखिए जब आपको तरक्की मिल भी जाती है तब भी ये आभार मानने का रवैया जो है आपको जमीन पर स्थिर बनाए रखता है। जब प्रमोशन की हवा तेज चलती है, सब आपको उठा रहे हैं उस हवा में, तो ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी आपको उस जमीन पर रखती है।
कितने लोग सुन रहे हैं इसमें? सबकी वाह वाह पर आप जब उड़ते हैं ना, तब नम्रता की जो एंकर होता है, जड़ होती है, वो आपको उस बुनियाद पर टिके रखती है. You need to understand this, my friend. और दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है. Listen to the word carefully this morning. आज इस सुबह वचन को बड़े ध्यान से सुनें. Check your life. अपनी जिंदगी को I need to जांचें. check my life. अपनी जिंदगी जांचने की जरूरत है. Gratitude says, it whispers in your spirit, you didn't earn this. You are entrusted with this. आभार मानना जो होता है ये आपकी आत्मा में फुसफुसाता है कि तुमने इससे कमाया नहीं है, लेकिन ये तुम्हें सौंपा गया है. कमाने के लिए भी खुदा ने हमको ताकत दी है सर. एक बुखार क्या आता है, बॉस को बोलते हैं सर मैं 3 दिन नहीं आ रहा हूं. बोले उठना ही नहीं हो रहा. उठना तो चाहता हूं मॉल में जाने, ऑफिस में आने के लिए. गलती से कुछ निकल जाता है भाई. A fever just knocks you off. और एक बुखार जो आपकी हालत बिगाड़ देता है. You don't need the big stuff. आपको बड़ी चीजों की जरूरत नहीं. Let me go to the second point. चलिए जाते दूसरे मुद्दे पर. One of the battles as a Christian you will fight daily is the battle of entitlement. Write it down. I'll explain. और देखिए मसीह होने के वजह से देखिए एक लड़ाई जो आप हर दिन लड़ते हैं, देखिए वो हकदारी का लड़ाई होता है. हकदारी. This is a battle every Christian fights. और देखिए ये वो लड़ाई है जिससे हर एक मसीह लड़ता है. Now what is entitlement? और देखिए हकदारी क्या है? You believe that you deserve this special treatment. और देखिए हकदारी का मतलब है आप ये विश्वास करते हैं आपको ये मिलना चाहिए. You know why people get hurt is because when they don't get that special treatment. अरे उसने मेरे को हेलो नहीं बोला. You see, entitlement, where you feel you deserve something, you deserve that reward, you deserve that recognition. We all deserve it. But when you come to this place, बोले ये मेरे हक का है. देखिए जब आप इस मुकाम पे आते हैं कि ये मेरे हक का है. In the family, परिवार में, अरे मेरा फोटो नहीं खींचे. अरे तू ही खींच ले यार फोटो. Little things. छोटी छोटी चीजें. Come on. चलिए. You know, and remember in a family. और पास बच्चे को याद है एक परिवार में. I come from a Mangalorean background. और मैंगलोरियन पृष्ठभूमि में से आए हैं. In the wedding, you know, hello. और देखिए शादी विवाहों में. It was my sister's wedding. The boys' side, they brought that bananas. Yeah. Now what do I know? और पास बच्चे को पता नहीं था इसमें क्या. I'm not a marriage expert. So they brought the bananas and gave it to me. और उन्होंने केले लाकर इनको दिए. And I love bananas. So I took a banana and ate it. और इन्होंने उस केले को लेके खा लिए. Oh God. The issue that happened over there. और जो मामला फिर वहां खड़ा हुआ. Now my wife is a proper Mangalorean. You know? She gave it to me good. What did you do with the bananas? I said, what do you do with the bananas? Keep them in the showcase or what? And oh, the bananas should have been given in my hands. So what was remaining, I gave them in hands. And they were offended. और उनको ठेस लग गई. And they were not outsiders. They were my own people. और बाहरी लोग नहीं थे, इनके ही लोग थे. I deserve this. अरे छोड़ना यार, इसको गया, इसका नाम लिया, तेरा नाम नहीं लिया, छोड़ना, मेरे भाई का ही नाम लिया है ना. कितने सुन रहे हैं? माझं नाव न घेतलं. मेरा नाम नहीं लिया. Entitlement, where you feel that I deserve the respect. और हकदारी जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये इज्जत मिलनी चाहिए. This is the problem every Christian will fight. देखिए यही वो समस्या जिससे हर एक मसीह लड़ता है. Where you want something without earning it. जहां पर देखिए आप बिना कुछ की इसे आप पाने की कोशिश It's the करते हैं. attitude that says I deserve this because of who I am. You don't know who I am. और ये रवैया जो कहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए क्योंकि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं. Humility says लेकिन नम्रता कहती है every opportunity is a gift. हर एक मिल रहा अवसर जो है एक तोहफा है. Oh, you didn't hear that. आप नहीं सुने. Humility says नम्रता कहती है every stage, every platform that I am on, I don't deserve it. It's a gift. हर एक मंच जो मुझे मिलता है देखिए मैं इसके लायक नहीं, ये The moment you परमेश्वर की think बदौलत. you are special and you deserve this platform, you are special and you deserve that seat, you are special and you deserve that position, you are a fool. जिस पल आप सोचते हैं कि आप खास हैं और आपको मंच प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो कुर्सी मिलनी चाहिए, तो आप मूर्ख हैं. Think about it, in this planet of 8 billion people or 7 billion, you can debate it. देखिए सोचिए जरा इस पूरे ब्रह्मांड में 7 बिलियन या 8 बिलियन है, आप चाहे तो बात विवाद कर सकते हैं. God chose you for that particular assignment. परमेश्वर ने आप ही को उस खास काम के लिए चुना है. God gave you that song. परमेश्वर ने आपको वो गाना दिया. God gave you that book.
परमेश्वर ने आपको वो पुस्तक दी, God gave you that promotion. परमेश्वर ने आपको वो तरक्की दी, God gave you that house. परमेश्वर ने आपको वो घर It दिया. could have been anybody, ये किसी का भी हो सकता था, but God chose you. लेकिन परमेश्वर आपको चुना, God chose you. परमेश्वर आपको चुन लिया. Why? क्यों? It's not you deserve it. It's pure grace. इसलिए नहीं क्योंकि आप लायक थे, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से Is है. anybody listening over here? किधर सुन रहे हैं When यहाँ? you come to that place, जब आप इस मुकाम पे आते हैं, when you say, Lord, it's grace. जब आप कहते हैं प्रभु ये अनुग्रह है, Come on. When that truth sinks in, जब ये सच्चाई आप में समा जाती है self-importance will evaporate. और खुद को मायने देना जो ये भाव के जिसमें उड़ जाएगा. पानी जैसे जब धूप में रखो तो उड़ जाता है. The self-importance will evaporate. और खुद पर अहंकार जो है ये गायब हो जाएगा. I want you to understand this truth, sir. चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को समझें. There was a time, ऐसा भी दौर था, instead of this mic, और इस माइक की वजह I used to hold my sister's skipping rope. Oh, you don't understand. You know, these girls have that nice knob, So I used to take my sister's, hey, there's. अपनी बहन के वो चीज ले लेते थे And I used to hold it like this. और ऐसे पकड़ते थे And that thing, hello. I used to think it's a mic. और सोचते थे कि माइक है. Not to preach, because I used to sing in the band. So I used to position my mic, because somebody told me I hold the mic. So I used to hold it like और this. ऐसे पकड़ते थे And I used to dream that a lot of people are in front. और ऐसा सोचते कि कई सारे लोग सामने खड़े. Wait. ठहरिए. So you see, some of you, it started with a comb. It started with your sister skipping rope. You Yeah. looked in the mirror. आपने आईने में देखा It started all there. और वहीं पर इसकी शुरुआत हुई. I was in the UK पासवान जी यूके में थे, and I was speaking to a footballer. एक फुटबॉलर से बात कर रहे And थे he was talking to me about Ronaldo. और वे रोनाल्डो के बारे में बात He कर रहे said, थे. no, do you know, Pastor, from where Ronaldo came? और उन्होंने पूछा पासवान जी आपको पता है रोनाल्डो कहाँ से आए? I said, I know, मैंने कहा मुझे पता है because I studied Ronaldo. क्योंकि उस पर मैंने अध्ययन किया है. He was in the slums, वो झोपड़े में रहा करते थे, but he never forgot where he came from. लेकिन कभी वो भूले नहीं कि कहाँ That's से वो what he आए. told me. उन्हें बताया. That's why he's number one. You see, today God exhorts us Christians a little bit, and we forget who we are और देखिए, and where we came from. आज के ज़माने थोड़ा में सा क्या परमेश्वर हमको थोड़ा सा तो पदवी मिली भाई, हम तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं. थोड़ा सा, थोड़ी सी क्या शौहरत मिली हमें, थोड़ी सी क्या रिकग्निशन मिली हमें, थोड़ा सा अभिषेक क्या मिला हमें, हम तो परमेश्वर ही बन जाते हैं. बुरा नहीं मानना मैं जो बोल रहा हूं. I want to talk to everyone. सभी से कहना चाहते हैं. You know the quality of Joseph. देखिए यूसुफ की गुणवत्ता, He remembered the pit. और देखिए उसने उस गड्ढे को याद रखा That's why he was successful in the palace. और इसलिए महल में वो कामयाब हो सका. He remembered how his brothers had put him in the pit. He remembered what he went through. उसे याद रखा था कैसे उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला था, किस किस दौर और पीड़ा में से गुजरा. He never forgot कभी वो भूला नहीं कहां से वो आया था. कहां से आया था वो. अक्सर हम भूल जाते हैं. And when we deal with others, जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे. हम उनको अरे तू भी तो ऐसा था, तूने तो भी लाख गड़बड़ी की थे, किया था ना लफड़े, और प्रभु का अनुग्रह तुम पर आया और तुम्हें उस कीचड़ दलदल से उठाया प्रभु ने. भूल गए क्या? अभी तुम थोड़े से टंग्स में क्या बात करते हो, शबा बाबा बाबा, भूल गए सब तुम. You see, church, आप देखते कलीसिया, that is why you cannot handle the glory. और इसी वजह से महिमा को आप संभाल नहीं पाते. That is why you get offended for little things. और इसी वजह छोटी छोटी चीजों में आपको ठेस लग जाती है. Gratitude, आभार मानना, or rather, let me put it this way. या फिर चलो इस तरह से बोलते हैं, Remembrance will always keep you humble. और देखिए याद रखना जो है हमेशा आपको नम्रता के स्तर में बनाए रखेगा. Everyone say remembrance. सभी लोग याद रखना. This first one is gratitude. पहला जो है आभार मानना, The second one is remembrance. दूसरा है याद रखना. Don't come to God and say, Prabhu, shaka ba 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 ba, अरे चुप ba ba ba. डब्बा डब्बा डब्बा, मुंह खोल और धन्यवाद बोल. सोचना बॉस के सामने गया, प्रमोशन के बाद बाबा 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 करेगा, बॉस बोलेगा थैंक यू बोल. Just a thank you.
बस प्रभु When का was the last time you came to God and you just thanked Him for the grace, for the anointing? पिछली बार कब हुआ था जब आप परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर को उसके अनुग्रह उसके अभिषेक के लिए धन्यवाद Oh, किया? मैंने ऐसा किया, वो 5 लोग गिर गए, मैंने ऐसा मेरा जूता हिला है तो मैं गिर गया, अचानक मतलब लोग गिर गए, gratitude. आभार मानना. The second one, दूसरा, how to deepen your humility? कैसे अपनी नम्रता को गहरा करना होता है? Remembrance. याद रखना. जब हम जानते हैं कि हम कहाँ से, where we came from, जब हम जानते हैं कहां से हम आए, we will have that love for our brother, saying, yes, I was like this. Okay, come inside, come. I don't endorse what you're doing, but I want to bring you out of that. जो तुम कर रहे हो How उसको many मैं, understand this right now? उसको मैं समर्थन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बाहर वहां से जरूर लाऊंगा. Jesus said, if you are the one without sin, cast the first stone. He said, remember, guys, you like this. यीशु ने कहा कि जिसने पाप नहीं Remembrance, किया पहले वो everyone say पकड़ो. remembrance. You don't endorse it, आप उसका समर्थन नहीं करते, but you bring them out. लेकिन आप उन्हें बाहर लाते हैं. So how do you deepen your humility? Point number 2 is you remember. Everyone say remember. दूसरा मुद्दा, कैसे आप अपनी नम्रता को गहराई में ले जाते हैं, वो यह हमेशा याद You know, रखना. David, when he sat before the Lord at और the दे- end of his life, और जब दाऊद अपने जिंदगी आखिरी पड़ाव में प्रभु के सामने आया, he sits before God. वो परमेश्वर के सामने बैठता है. Do you know his prayer? आप जानते हैं उसकी प्रार्थना, He said, प्रभु मैं क्या हूं कि तूने मुझे इतने दूर तक लेके आया. क्या बात है. He says, Lord, I don't deserve it. I was a shepherd boy. वो कहता है कि प्रभु मैं इसके लायक नहीं था, मैं तो एक गडरिया लड़का था. कभी नहीं भूला, shepherd boy था वो. इसलिए आज तूने मुझे इस प्रजा का राजा किया है. प्रभु मैं क्या चीज हूं. And then he starts praying. फिर उसके बाद वो प्रार्थना करना शुरू करता है. If you can sit in your Mercedes and still remember where you came from, I tell you, you're growing higher. अगर आप अपनी मर्सिडीज में बैठकर भी आप प्रभु का Oh, धन्यवाद करते हैं कि hallelujah. कहां से आप आए That's हैं. how you handle your prosperity. That's how you handle your promotion. इसी तरह से आप अपनी समृद्धि को, अपने तरक्की को संभाल सकेंगे. Remembrance. हमेशा याद रखना है. One day, they asked a great prophet of God और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता से पूछा. in Africa. I'll not take his name. He's with the Lord now. अफ्रीका में देखिए उनका नाम नहीं लेंगे, अब वो He प्रभु says, के when पास you हैं. pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, how do such healings happen? Today, because of that anointing impartation, many people in the north are operating. और देखिए आज उस Oh. अभिषेक का वरदान डाले जाने की वजह से देखिए उत्तरी भारत में बहुत सारे लोग उस वरदान में काम कर रहे हैं. वो तो चले गए सर, लेकिन उनको अभिषेक अभी भी बात कर रहा है. Bible says in the book of Hebrews, और देखिए बाइबल के इब्रानी की पत्री में, though he being dead still speaks. हालांकि वो मर चुका है फिर भी वो बोलता है. Never mind. Never mind. Never mind. He speaks about Jesus, but then it also speaks about the grace. So they asked him, how do you move in this anointing? Well, how many days you fast? तो उन्होंने पूछा, पब्लिक क्या सोचती है ना, फास्टिंग से ही अभिषेक आता है. आता होगा, लेकिन उसके बनाए कैसे रखना है, वो है नम्रता. मैं 40 दिन की हूँ. अरे तेरे आवाज ऐसे भैंसे जैसा क्यों है भाई? अच्छे से मैं 40 दिन के उपास में. तू बेस क्यों डाल रहा है इतना? और 100 दिन के उपास पे रहेगा तो क्या करेगा फिर? तेरा आवाज ही नहीं आएगा. We glorify our spirituality. देखिए अपनी आत्मिकता की हम बहुत ही बड़ाई करते हैं. Pastor, बोले क्या हो गया? 100 दिन के उपास पे. हाँ, word of knowledge. जब तू ऐसे स्टाइल में बात करता समझ आया तू spiritual है. They asked him, I said, उन्होंने उससे how do you पूछा, move in this anointing? कैसे आप इस अभिषेक में काम करते हैं? Here's the secret. अब सुनिए रहस्य को. I learned it from a pastor in Telangana also. Listen to this. तेलंगाना में कि एक पासवान जी से भी इन्होंने सीखे हैं, सुनिए. He said, after the service, उन्होंने कहा कि सभा के बाद में I spent time thanking God. मैं उस समय बिताता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करने में. One day one pastor came from Telangana, young pastor. एक पासवान Actually, जी he's a एक दिन prophet, okay. तेलंगाना में से I'll एकदम not take his नौजवान name. पासवान, Big church. बड़ी कलीसिया उनकी वहां. Okay. And I said, hey, come on, man, let's go out for dinner. He said, wait, man, Tambi, wait. You know, we speak like friends. दोस्तों के जैसा देखिए एक दूसरे से बातचीत इनकी रही. He said, चल रहे जाएगा हम लोग खाना खाने जाएगा. We were in a conference. तो एक सम्मेलन में And थे, his session got over. और उनका सत्र पूरा हुआ My session was already in the morning. और इनका सत्र I सुबह said, में. let's go for lunch. चलो दोपहर के खाने पे जाते. I said, wait, man, Tambi. I said, what are you doing? He says, I want to thank God. उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ. And I sat with him during lunch. और दोपहर के खाने के समय जब उनके साथ I बैठे, said, how did you do this? इन्होंने पूछा आप ये कैसे करते हैं? He says, Michael. उन्होंने कहा माइकल, He said, it's not always the fasting. ये हमेशा उपवास ही नहीं है, It's not always your prayer. ये हमेशा आपकी प्रार्थनाएं ही नहीं It's है, also your gratitude. लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद करना भी है. How many understand this कि तो secret? समझ रहे इस रहस्य Have को, you ever thanked God for what you already have? जो आपके Hey! पहले से है कि आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया उसके लिए. हम हमेशा उस चीज के लिए मांगते रहते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है. अरे तुम्हारे पास जो इतनी चीजें हैं, उनके लिए कभी धन्यवाद दिया है क्या?
तुम हमेशा ऊपर देखते हो, लेकिन वो झोपड़े में रहने वाला तुम्हें देखकर धन्य बोलता है, प्रभु काश मैं वहां पर होता. Go to the book of Psalm, चल जाएंगे भजन संहिता chapter 75. Yeah. See what it says. For promotion neither comes from the east. Help me, somebody. और चलिए Nor from the west. Nor from the south. Where does it come from? और देखिए वचन में पढ़ेंगे इस समय, क्योंकि तरक्की जो है न तो पूर्व से, न पश्चिम से, न दक्षिण से आती है. कहां से आती है? You know, there's one direction that's missing over here. देखिए एक दिशा देखिए यहां पे नहीं. That's where the throne of God is. वहीं पर देखिए परमेश्वर का सिंहासन है. See, every direction changes, north never changes. There is a secret in the Bible. देखिए बाइबल में एक अगर रहस्य है. तुम, hello, compass points to which direction? कांटा किधर जाता है? Come on now. North. The Jewish rabbis say it's north is always up. So it's a figurative of God being up always. There is no direction. See, east, west, south, north नहीं इधर. For God is the judge. क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है. He puts down one and brings up another. Hey, yeah, yeah. वो एक को नीचे गिराता है, दूसरे को ऊंचा करता है. He puts down one एक को देखिए वो घटाता है और दूसरे को उठाता है. I declare in the name of Jesus, ऐलान करते हैं यीशु के नाम में, the time for the church of Jesus to rise in this nation has come. इस राष्ट्र में यीशु की कलीसिया का ऊंचा उठना Somebody receive this right now. ग्रहण करें इसे इस वक्त. Hallelujah. Hallelujah. You may be anybody, आप कोई भी हो सकते हैं. but if you can align yourself with the word of लेकिन God, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ मेल the खाएं, Lord will raise you up. प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा. You don't have to be a preacher. आपको प्रचार You होने don't की have to जरूरत be a pastor. आपको पासवान You होने की don't have to be a worship leader. आपको आराधना का अगुवा होने की God will raise you up in this season. परमेश्वर इस दौर में आपको ऊंचा Lift your उठाएगा. hand and give him the biggest hallelujah of Sunday right अपने now. हाथों जोर से हालेलुया चिल्लाएं इस वक्त. Hallelujah. हालेलुया. Success is not self-manufactured, it is God distributed. और कामयाबी सफलता जो है खुद के बलबूते से बनाई नहीं जाती है, ये परमेश्वर ही है जो इसे बांटता है. परमेश्वर उसे बांटता है. भैया ले ले, भैया ले ले, भैया ले ले. Success is not self-manufactured, but it is God distributed. कामयाबी जो खुद की बनावटी नहीं होती है, खुद का बनाया हुआ नहीं होता, लेकिन ये परमेश्वर है जो बांटता है. उसकी देन है वो. बोले दे दे, चल तू भी क्या याद रखेगा. The gifts and the calling of God are a gift. It's irrevocable. देने के बाद बोलता नहीं, चल वापस दे. हट. परमेश्वर की दिया बुलाहट मैंने, और ले वरदान ले. ये अटल हैं, वो देकर लेता नहीं. That's why you can have the gift, you can misuse it, and still it will work. It's a corrupted gift. और देखिए इसकी वजह से देखिए How many आपका understood? वरदान. How many understood? That's why Samson's anointing was still working even after he denied God. देखिए शिमशोन जो है देखिए नकारने के बाद भी फिर भी वो अभिषेक काम कर रहा था उसके लिए. That's the pastor. No, listen. That's why it is. The gifts, when God gives the gifts, He doesn't say, मैंने दिया, परसों दिया था, चल वापस. लोग पूछते हैं ना, मैंने सोना दिया था, अंगूठी दी थी, वापस दे. लोग वापस लेते हैं. नहीं वापस लेते तो 10 बोल के दिखाते. Come on now. चलिए मैंने तुम्हारे कृतिंग में 2000 रुपए रखे थे, तो बोल के क्यों दिखाता भाई. लोग ऐसे हैं. लेकिन जो परमेश्वर बांटता है ना, बाजू वाले को बोल रख ले. Hallelujah. हालेलुया. That's why you can walk in a corrupted grace, corrupted anointing. बोले पास्टर ये ऐसा करता है और अभिषेक चल रहा है इसमें. भैया अभिषेक चल रहा है क्योंकि प्रभु की देन है. प्रेजेंस नहीं है, वो गिफ्ट काम कर रहा है. प्रेजेंस नहीं है, उपस्थिति नहीं है. प्रेजेंस एंड गिफ्ट इज सेपरेट. और देखिए उपस्थिति और वरदान दोनों अलग हैं. गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल. मतलब जब प्रभु देता है वापस नहीं लेता है. और देखिए परमेश्वर की बुलाहट और वरदान जो है ये अटल है, यानी कि देने के बाद परमेश्वर लेता नहीं. How many of you following me what I'm saying? Many people ask me the question, बोले ऐसा ऐसा करता है फिर भी काम करता है. हाँ, इसलिए काम करता है. But there is a fall. लेकिन आप देखते उसका गिरना भी है. That's why it says he puts down one. इसलिए देखिए वचन में लिखा है कि वो एक को घटाता है, He puts down one एक को नीचे डालता है and he brings up another. और दूसरे को ऊंचा उठाता है. Somebody say I received this word चलिए today. कौन तो कहा इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं आज. Write it down. Hallelujah. The more you lower yourself before God, the more He can trust you with increase. जितना ज्यादा आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर बढ़ोतरी के साथ आप पर भरोसा कर सकता है. How do you deepen your humility? कैसे आप अपनी नम्रता को गहरा करते हैं? You lower yourself. आप अपने आप को नीचे करते हैं.
Say it again. Lower myself. सब लोग अपने को नीचे करना. Humility attracts God's favor because now He knows that you don't steal His glory. और देखिए नम्रता परमेश्वर की देखिए भलाई को आकर्षित करती है क्योंकि वो जानता है कि आप उसकी महिमा चुराएंगे नहीं. When we say lower yourself, तो बहुत सारे लोग है ना ऐसा करते हैं. प्रभु मैं नालायक हूं प्रभु. प्रभु मैं क्या हूं, मैं गधा हूं प्रभु. Hey, that's not lowering yourself. और ये अपने आप को नीचे करना नहीं है. Demeaning yourself. ये अपने आप को नीचे करानी, ये अपना दर्जा घटाना है. दर्जा घटाना है. प्रभु मैं कीड़ा हूं प्रभु, गटर का कीड़ा हूं प्रभु, गुरला का. ए चुप, ऐसे शब्द वापर मत अपने लिए. हम लोग क्या सोचते हैं, अपने आप को ऐसे कुछ कह कर प्रभु खुश हो जाएगा. बोले बच्चा तू क्या कर रहा है, तेरे लिए मैंने मेरा खून बहाया है, तेरे लिए मैंने क्रूस पर मेरे सर नंगे में सूली पर चढ़े, तेरे लिए, कीड़े के लिए नहीं सर. तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है. प्रभु कीड़े के लिए नहीं मरा, प्रभु गधे के लिए नहीं मरा, गाढवासाठी नाही मेला देव. वो गधे के लिए नहीं मरा है. Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? You are His son. You are in His image. आप उसके पुत्र हैं, आप उसके स्वरूप में When बनाए the हैं. devil looks at you, he says, "My God, Jesus is here." When they looked at Sadhu Sundar Singh, जब उन्होंने साधु सुंदर सिंह जी को देखते थे, they said, "I think Jesus has come to UK." वे कहते थे हमें लगता है यीशु आ I गए हैं. prophesy when you preach the word, people will see Jesus. भविष्यवाणी कर, जब आप वचन का प्रचार When you करेंगे लोग यीशु teach को the देखेंगे. word, जब when वचन you प्रचार करेंगे, sing, the glory of God will come. Hallelujah. जब गाएंगे, Lift परमेश्वर your की महिमा hand नीचे आ जाएगी. and somebody shout your amen. Somebody. अपने हाथ को चिल्ला आमेन इस Are you वक्त. listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, I heard, Pastor, when you spoke, na, it was like God speaking to me. Of course, it is God speaking to यार मैंने सुना पास जब आप बोल रहे थे तो ऐसा लगा जैसा परमेश्वर ही मुझसे बोल you. ये रहा वचन था. मेरे लिए था, नहीं तो किसके लिए था रे? पास्टर आज का वचन मेरे लिए था, तेरे लिए तो प्रचार कर रहा था मैं. Why is that? क्यों ऐसा? Because they see Jesus in you. क्योंकि वे यीशु को आप पे देखते हैं, Because you carry the same spirit. क्योंकि आप उसी आत्मा को लेकर चलते हैं. The Bible says, और बाइबल the कहती है, same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you. You carry the same spirit. वही Hallelujah. आत्मा जिस यीशु को मरे में से जिलाया तुम पे निवास करता, आप उसी आत्मा को लेकर चलते हैं. वही आत्मा जो यीशु मसीह में निवास करती थी, वही आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है. You reflect His glory. आप उसकी महिमा को दर्शाते हैं. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया. You lower yourself. आप अपने को नीचे करते हैं. Say it, everyone, lower yourself. How do you lower yourself? The third way to deepen your humility is where many people don't know. देखिए एक तीसरा तरीका कि अपने नम्रता को गहराई करने का, देखिए जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते. Is, please listen to this, सुनिए ध्यान से. is worship. वो है आराधना. The devil, शैतान why did he fall? क्यों वो गिरा? Because he refused to worship God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना करना नकार बोले दिया. मैं अपने आप को उनकी जैसे बनाऊंगा, मैं जहां वो बैठा है मैं बैठूंगा, मेरा सिंहासन को मैं उठाऊंगा. So the devil refused to worship God. तो शैतान ने परमेश्वर की आराधना करना इनकार कर दिया. If you would have worshipped, अगर उसने आराधना की होती you would have stayed humble. तो वो नम्र रहा होता. Lord, I worship you. एक आवाज आती है, सब तू दे रहा है प्रभु को, तेरे को क्या मिलेगा? प्रार्थना मांगती है, लेकिन वर्शिप, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू राजा है. शैतान बोलता है वो राजा है, वो भला है, तू क्या है? Worship empties you. आराधना आपको खाली कर देता है. This is good. Hallelujah. That's why it's so difficult to worship God. और इसीलिए देखिए बहुत ही मुश्किल होता है परमेश्वर की आराधना करना. प्रेज सभी कर सकते हैं. नाचो नाचो नाचो, ताली बजाओ, नाचो. आजकल म्यूजिक भी आ गया है, डिक चिक डिक चिक डिक चिक. चर्च में भी आ गया है. चर्च में आ गया ना, लाइट चलती है, नीचे से धुआं आता है, ऊपर से पानी आता है, वेट लुक आता है, ऐसे ऐसे हिलाते हैं. बोले क्या चर्च है? वाह. नहीं बोले यही तो आजकल चर्च है. बोले चलो वहां जाते हैं, वहां डिक चिक पड़ता है, यहां तो कुछ नहीं. तो डिक चिक के लिए जाता है. कह रहे म्यूजिक है, वहां पे डीजे ऐसा करता है ना,
हम क्या यूथ लोग नाचते बाल हिलाते, तो बाल हिलाने के लिए जाता है क्या? What about worship? आराधना के बारे में क्या? No camera can catch worship. कोई भी कैमरा जो है आराधना को कैद नहीं कर सकता. Because worship is more than the outside raising of the hands. It's on the heart that is reaching for God. कि Hey! आराधना जो है बाहरी तौर पे अपने हाथ परमेश्वर Somebody को उठाना नहीं, shout लेकिन ये hallelujah दिल है right now. जो परमेश्वर में पहुंचता है. आंसुओं को कोई कैमरा कैप्चर नहीं करता कि कितना हृदय टूटा हुआ है आदमी का. इसलिए वर्शिप बहुत कठिन होता है. When you worship God, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं you deepen your humility. आप अपनी नम्रता को और गहरा करते हैं. Sometimes you kneel down. कभी कभी घुटने पे आते हैं, Sometimes you prostrate before God. कभी कभी आप परमेश्वर के सामने मुंह के बल Sometimes गिरते you हैं, just cry. कभी कभी बस रोने लगते हैं. बोले क्या हुआ? बोले तू नहीं समझेगा. बोले तू दुखी है? नहीं. बोले मैं खुश हूं. खुश होकर रोता है? बोले ये वर्शिप है. बोले कौन कौन गुजर गया तेरा? कौन टूट गया? शीला भाग गई, मतलब हैरी भाग गया क्या? बोले नहीं, शीला तो बाजू में ही है. फिर रो क्यों रहे भैया तू? क्योंकि अक्सर पब्लिक जो दुनिया वाले जब शीला भागती है तो रोते हैं. पूछो मत शीला कौन है. नहीं, यूथ कभी रोते हैं जब शीला भाग गई तो रोता है ना. हैरी चर्च में नहीं आया तो रोता है. ही इज नॉट हियर. वेल ही इज नॉट हियर बट जीसस इज हियर. खैर वो यहाँ नहीं है तो यीशु तो है ना. Hey! You know, girls are crying only because Harry is not come. Have you ever cried because you miss Jesus? क्या आप कभी इस बात से रोए हैं कि आपको यीशु की कमी खल रही है? Did you ever cry that you've not been able to spend time with Jesus? क्या आप कभी इस बात कर रोए कि आप यीशु के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं? David said, "My soul thirsts for you. दाऊद ने कहा मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है. My soul thirsts for you." मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है. That deepens humility. यही नम्रता को गहरा करता है. I tell you, church, आपसे कहते कलीसिया, no matter where you are on your high horse, if you worship God, इससे फर्क नहीं पड़ता आप अपने ऊंचे घोड़े के कहां किस मुकाम पे हैं, अगर आप परमेश्वर की आराधना करेंगे your humility will deepen. First one is what? Thank you. Second one is what? Remembrance. And the third one is और तीसरा क्या है? worship. और पहला क्या है? बोलो आभार मानना. दूसरा जो हमेशा याद रखना, और तीसरा है आराधना. This is how you deepen your humility. इसी तरह से आप अपनी नम्रता को गहरा करते हैं. Is this blessing you, sir, ये this आपको आशीष morning? पहुंचा रही है सुबह है. Somebody say hallelujah कोई right तो कहे now. हालेलुया इस समय. Now, if you don't walk in humility, देखिए अगर आप नम्रता में नहीं चलते, James chapter 4. याकूब की पत्री 4 अध्याय. Now, everybody open James 4:6. तब उन्होंने कहा याकूब की पत्री 4 अध्याय 6वां वचन को He says, God, He, that is God, gives more grace. Everyone say what? He gives what? Does it say He gives grace? Because in Jesus you received grace. क्योंकि यीशु में आप अनुग्रह को पाते हैं. Now after that it doesn't stop. He gives what? उसके बाद रुकते नहीं, More grace. और अधिक अनुग्रह. How? Therefore he says God resists the proud. इसका ये लिखा है परमेश्वर जो है घमंडियों का विरोध करता है. God what? God what? Resist the proud. See, what is resist? और देखिए विरोध करना क्या है. ये इस तरफ आना सोच रहा है, ये आगे मैं इसको ढकल रहा हूं. So that is called resisting. यही देखिए कहलाता है विरोध करना. सब जो बोले विरोध करना. कौन विरोध कर रहा है? परमेश्वर घमंडियों का विरोध कर रहा है. परमेश्वर किसका विरोध कर रहा है? जब हम घमंड में चलते हैं, परमेश्वर सामने खड़ा रहता है, बोलता है तुझे जाने नहीं दूंगा मैं. That's why इसलिए when Balaam, come on, help me now. जब बिलाम नबी, Hey, Balaam was going against Israel. जब बिलाम नबी जो इस्राएल के खिलाफ में जा रहा God's था, angel, that was actually the Lord Jesus Christ. तब परमेश्वर का सरदूत दरअसल वे प्रभु यीशु मसीह थे. Come on now. It's called a theophany. In theology, it's called theophany. In theology, what is called? Theophany. And an Old Testament appearance of Christ is called theophany in theology. God resists the proud. परमेश्वर घमंडियों का जो है विरोध करता है. God resists the proud. घमंडियों का विरोध करता है. That's why sometimes you don't grow. और इसी वजह कभी कभी आप बढ़ नहीं पाते. It's not Jezebel auntie. और ये इजेबेल आंटी नहीं है. तेरा विरोध कर रही है. Pastor, which Goliath is attacking me? Not Goliath. You want all exotic names. God gives grace to the what?
To the humble. परमेश्वर अनुग्रह To the देता है humble. कि नहीं नम्र लोगों को. To the humble. God says, बेटा तू किधर जाना चाहता है? मैं बोले प्रभु मेरा टारगेट मीट नहीं हो गया. 1 मिनट रुक जा. तेरा 1 महीने का काम मैं 1 हफ्ते में करता हूं. How is pride seen? और कैसे घमंड दिखाई पड़ता है? First is through your words. पहला होता है आपके शब्दों के जरिए. कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत हम बहुत हम्बल हैं. क्यों? क्योंकि हमारे शोल्डर्स. No, that's not humility. ये नम्रता नहीं है. You talk nonsense. आप कुछ भी बेतुका बात क्या करते हैं. इतना प्रार्थना किया प्रभु, क्या कुछ नहीं हो गया प्रभु, क्या हालेलुया हालेलुया बोला, कुछ नहीं हो गया. मुंह बंद कर तेरा. कचरे का पिटारा बंद कर. इतना उपवास किया 21 days 40 days. चुप. God gives grace to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है. बाजू वाले को बोल तेरी बड़बड़ बंद कर. प्रभु को दुआएं देने लग. प्रभु की स्तुति करने लग. कम ऑन. चर्च में आके क्या फायदा? हेलो, डोंट टॉक लाइक दैट. ऐसी बात नहीं करनी है. Some of you are alive because you come in the presence of God. आप में से कुछ लोग जिंदा है क्योंकि आप परमेश्वर May की उपस्थिति this में हैं. morning, और तो कि सुबह है. this morning, इस सुबह है. may God give you more grace. परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह दे. This morning I pray that God would locate you and give more grace in Jesus' name. सुबह प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ढूंढ ले और Somebody भी अधिक give अनुग्रह Jesus आपको a दे. big shout of praise and say hallelujah. कोई तो यीशु को ताली की भेंट चढ़ा के हालेलुया.